हमारी धरती की टोटल सरफेस का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। धरती पर लगभग 1.3 बिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी है और इस पानी का लगभग 97% हिस्सा समुद्र में है। धरती पर इतना समुद्री पानी है कि अगर धरती में 1000 फुटबॉल ग्राउंड के जितना बड़ा छेद कर दिया जाए तो भी इस पानी को पूरी तरह खत्म होने में कई लाखों सालों का समय लग जाएगा। इसका मतलब है कि धरती पर मौजूद समुद्रों में इतना पानी है कि इसे खत्म करना इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर धरती पर मौजूद पूरा पानी एक ही पल में गायब हो जाए तो? धरती में से पूरे समुद्री पानी के खत्म होने का सबसे पहला असर जहाज और समुद्री जीवों पर पड़ेगा। पानी खत्म होते ही सभी बड़े कार्गो शिप्स फ्री फॉल करना शुरू कर देगा और महज 30 सेकंड में ही पूरी तरह नीचे गिर के तबाह हो जाएगा और इनमें मौजूद सभी लोग मर जाएंगे। कुछ इसी तरह का हाल समुद्र में रहने वाले जीवों का भी होगा। व्हेल्स और शार्क जैसी बड़ी मछलियाँ अचानक नीचे गिरेगी और उनका बॉडी वेट इतना होगा कि उनकी सभी की सभी हड्डियाँ टूट जाएगी और वो जमीन पर पड़े हुए दर्द से तड़पेंगे। अब तक धरती पर मौजूद सभी समुद्र रेगिस्तान में तब्दील हो चुका होगा, इसीलिए यहाँ रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा। बिना पानी और ऑक्सीजन के ये जीव दर्द से तड़पते हुए दम तोड़ देंगे। सतह के पास रहने वाले जीवों के मुकाबले डीप अंडरग्राउंड में रहने वाले जीवों का खात्मा थोड़ा कम दर्दनाक होगा। डीप अंडर वाटर एरिया के पास मौजूद होने के कारण इन जीवों को फ्री फॉल का अनुभव नहीं करना पड़ेगा, जिस कारण इन्हें हड्डियां टूटने जैसा दर्द नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जीव जिंदा रहेंगे। समुद्र के तल में ज्यादा गहराई में रहने के कारण ये जीव अब तक सूरज की रोशनी से बहुत दूर थे, लेकिन अब पानी न होने के कारण ये जीव डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आ जाएंगे, जिससे इनकी बॉडी जलने लगेगी। समुद्री जीवों के पूरी तरह खत्म होने के बाद अब ये आफत इंसानों की तरफ आएगी। धरती पर मौजूद ओशंस यहाँ पर रहने वाली लाइफ के लिए मुख्य रूप से 2 लाइफ सपोर्टिंग काम करती है। इनका पहला काम ये है कि ये ग्लोबल क्लाइमेट कंट्रोल का काम करते हैं। धरती का समुद्र सूरज से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करके उसे धरती पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी धरती के एक्सिस की गर्मी को पोलर रीजन तक पहुंचाता है और पोलर रीजन के एयर को इक्वेटर की तरफ लाता है। इस तरह ये धरती के किसी भी हिस्से को ना तो ज्यादा गर्म होने देता है और ना ही ज्यादा ठंडा। लेकिन अगर धरती से समुद्र ही गायब हो जाए तो इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और एक समय ऐसा भी आएगा जब धरती का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जिससे ये पूरी तरह वायरस में तब्दील हो जाएगा और यहाँ पर जीवन की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। धरती पर समुद्र का दूसरा काम है वाटर साइकिल को कंट्रोल करना। गर्मियों के समय समुद्र में मौजूद पानी वेपर में कन्वर्ट होता है और ये वेपर ऊपर जाके बादलों में बदलता है और ये बादल बाद में धरती के दूसरे हिस्सों में जाकर बरसात के रूप में बरसता है। लेकिन अगर धरती से समुद्र ही गायब हो जाए तो गर्मी बढ़ने के कारण तालाब और नदियों में मौजूद पानी ज्यादा वेपोराइजेशन के कारण पूरी तरह सूख जाएगा और इस पानी के सूखने के कारण धरती पर मौजूद जीवों की ज्यादातर आबादी डिहाइड्रेशन के कारण खत्म हो जाएगी और जो प्रजाति बची हुई रहेगी वो भी बढ़ते तापमान के सामने अपने घुटने टेक देगी। धरती पर मौजूद ज्यादातर पेड़ पौधे सूख जाएंगे और सूखने के बाद ये थोड़ी सी गर्मी में भी आग पकड़ लेंगे और एक बार जब कोई जंगल में आग लगती है तो उसके बाद वो तब तक जलता रहेगा जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म न हो जाए और इस आग के कारण धरती पर मौजूद सभी प्लांट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जो जीव अब तक डिहाइड्रेशन से बचे हुए थे वो अब जंगल की आग से नहीं बच पाएंगे। ओशंस के खत्म होने के कारण पूरी धरती एक विशाल रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगी और समुद्र खत्म होने के महज कुछ समय बाद ही गर्मी और आग के कारण धरती का वायुमंडल और ऑक्सीजन भी जहरीली गैसेस के चलते खत्म होने लगेंगे। इस समय तक धरती पर अगर कोई जीव जिंदा बचता है तो वो भी ऑक्सीजन की कमी के कारण मारा जाएगा। अर्थ का एटमॉस्फेयर जहरीली हवाओं से भर जाएगी और यहाँ जमीन सूख जाएगा, जिससे सिर्फ आने वाले कुछ ही सालों में धरती बिल्कुल वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की तरह दिखेगा और पानी न होने के कारण यहाँ पर किसी भी तरह के नए जीवन की शुरुआत की संभावनाएं पूरी तरह खत्म हो जाएगी। धरती का वातावरण बिल्कुल वीनस की तरह गर्म और जहरीला हो जाएगा। अगर पूरे वीडियो को हम एक लाइन में समराइज करें तो आप ये जान लीजिए कि धरती पर समुद्रों के बिना जीवन की उत्पत्ति होना नामुमकिन है, लेकिन हमें अभी तक इस तरह की किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी धरती पर आने वाले कई लाखों सालों तक पानी के खत्म होने की संभावना नहीं है।
लेकिन अगर इंसान अभी भी वाटर पोल्यूशन करना बंद नहीं करता तो भले ही समुद्र खत्म न हो, लेकिन उससे वीडियो में दिखाई गई सभी परेशानियों का सामना आज नहीं तो कल हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि वाटर पोल्यूशन के कारण धरती पर मौजूद सभी वाटर सोर्सेस हमारे लिए बेकार हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारी धरती के लोगों के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दिए गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।